ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवं। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु अंगरंग वैभवाल ब्रह्मोत्सवं। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवं। साधनि सग सनिधनि दप गमनि मादगा गम सनि अंकुरार्पणं जरुगगा अहो ध्वजारोहणं मेरयगा संगीत साहिती समलंकृत सकल कणल सिरि कुरियगा रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। सगनि सगनि मदनि सगा रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। वन्नेल चिन्नेल वाहनमुल वराल तल्ली वरलगा। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु अंगरंग वैभवाल ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। ओम नमो भगवती नमः। ओम नमो पद्मावती नमः। भक्तजनों, आज तृतीय दिवस पर भगवती पद्मावती देवी जी का महोत्सव ब्रह्मोत्सव का तृतीय दिवस है। इस दिवस पर आज मोतीवितान पर विराजमान होकर के माता तिरुवीथियों में भक्तजनों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रही है। अभी वाहन मंडप में सज कर के तैयार हैं और थोड़ी ही देर में जब पर्दा ऊपर उठेगा, माताजी आरती आदि स्वीकार करने के बाद तिरुवीथियों में भ्रमण के लिए, शोभा यात्रा के लिए निकलने वाली है। माताजी का दिव्य दर्शन लीजिए और आगे बढ़कर के इस महोत्सव में चलने वाली अनेक घटनाओं को और उनके साथ जुड़ने वाली विशेषताओं को तन्मयता से देख करके भक्ति भावना से माताजी का सुंदर पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनी मन्मरेण मय्यापतेऽर्थनिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दारसा च मकरालय कन्यकायाः मन्दालसा च मकरालय कन्यकायाः। पर्दा उठा और माताजी का दिव्य दर्शन आरती के साथ लीजिए। मोतीवितान पर विराजमान होकर के माता अभी भक्तजनों के सामने आ रही है। मोतीवितान अर्थात मोतियों से जुड़ा हुआ, मोतियों से सजाया गया एक महत्वपूर्ण और सुंदर दिव्य वाहन है। इसे वाहन कहने के स्थान पर हम ये कह सकते हैं एक ऐसा चंदोवा है, ऐसा रूप है, ऐसा स्वरूप है जिसमें माता जी विराजमान है, स्वच्छ मोतियों के आभा से प्रकाशमान है। और भक्तजनों देखिए कितने
भक्तजन वहाँ पर माता जी के उस दर्शन के लिए लालायित है। थोड़ी ही देर में वहाँ से माता जी बाहर आएगी। देखिए कितनी सुंदर और मोतियों की लड़ियाँ, मोतियों की सजावट, मोतियों की विशेषता और मोतियों का प्रकाश। देखिए उस प्रकाश में संपूर्ण रूप से मोतियों से बनाया गया आसन और आभरणों से सुंदर रूप में अलंकृत दिव्य रूपात्मक उस विग्रह का दर्शन लीजिए और ये हमें धन्य करने वाला है। माता जी के आशीर्वाद मिलने वाले हैं। स्वच्छ मोतियों के द्वारा हम यह संकेतित हो जाता है कि माता जी का हृदय भी कितना स्वच्छ है। माता जी स्वच्छ हृदय से, निर्मल हृदय से, दयार्द्रपूर्ण हृदय से भक्तों को अनुग्रह करने वाली हैं। देखिए किस प्रकार मोतियों से यह सुंदर वातावरण, सुंदर अलंकरण, दिव्य प्रभा भासमान है। ऐसे दिव्य प्रभा का दर्शन बहुत ही कम लोगों को मिलता है। जो आज इस दर्शन के लिए लालायित हैं वो तो देख कर ही रहे हैं, लेकिन और उनसे भी कहना होगा भक्तों, कम से कम अगले वर्ष इस प्रकार के इस दिव्य प्रभा को देखने के लिए भक्तजन कम से कम यहाँ नहीं आ सके, चिरतानूर नहीं आ सके, तो कम से कम शोभा यात्राओं के समय में इस दिव्य आभा को, दिव्य प्रभा को, दिव्य कांतियों को अपने आंखों से देखें और तन्मय हो जाए। यही एक विशेषता है। इन शोभा यात्राओं में मनुष्य को आह्लादित करने के साथ साथ मनुष्य को, हृदय को जिस प्रकार धवल रंग में मोती सफ़ेद और स्वच्छ है, उसी प्रकार से स्वच्छ हृदय, स्वस्थ हृदय बनाने वाले में ये बहुत ही सहायकारी बनेंगी। शोभा यात्राओं में भक्तों के मनों को भी निर्मल करने का, भक्तों के मनों को बिना किसी प्रकार के दाग के इन मोतियों की चमक से स्पष्ट करने की, स्वच्छ करने की मौका मिल जाता है। इस मौके का सभी को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी दिव्य शोभा यात्राओं में ही मन स्वस्थ होता है। कुछ समय इसके लिए निकालें और भक्तजनों और लोगों को भी बता दें, और अभी आसपास भी हैं तो उनको बुला लीजिए और दर्शन करवा दीजिए, क्योंकि ऐसे दर्शन हृदय को साफ करते हैं, हृदय को निर्मल करते हैं, भव्यता प्रदान करते हैं। माता जी पद्मावती देवी जी, उनका चित्र भी मोतियों से चित्रित है। देखिए उस पालकी पर, उस वितान पर ऐसे मोती वितान, स्वच्छ मोतियाँ। और हम ये भी जानते हैं मोतियों का संबंध भी क्षीर सागर से है, सागर से ही है। हम सब ये जानते ही हैं, सागर से सीप में हमें मोती प्राप्त होते हैं और उसकी धवलता, उसकी स्वच्छता, उनका आकार, अनेक प्रकारों के आकारों के मोती भी आजकल प्राप्त हो रहे हैं और उनके कीमत भी लाखों हो रही है। जनपोषिणी श्री पद्मावती श्वेतांबरधरि श्री पद्मावती श्रेयोदायिनी श्री पद्मावती शोकविनाशिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सकल शुभंकरी श्री पद्मावती सद्गुण समृत श्री पद्मावती सद्गुणवर्षिणी श्री पद्मावती सद्गतिदायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी
लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती महालक्ष्मी श्री पद्मावती सुगुण विलासिनी श्री पद्मावती सुरनर पूजित श्री पद्मावती सुमन सवंदित श्री पद्मावती सुंदरी माधवी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सर्वजनप्रिय श्री पद्मावती सर्वप्रियङ्करि श्री पद्मावती सर्वरञ्जनी श्री पद्मावती सर्ववशङ्करि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वन्दे गुरुपरम्परां योनिर्तमच्युतपदां शरणं प्रपद्ये मातापिताय वदयस्तनया भवति सर्वं नृणेर्दमेण वदन्मयाणां वाद्यश्रणे कुलपदे कुलाविराम श्रीमद्दलङ्ग्रेगले भूयं दरत्तमगदाभ्य पट्टनाददेवद्दिदारुणदेगलयोगिभान् भक्ताङ्ग्रेण பராயிலேந்திரபத்ராதிபத்பராங்குலமனே முன்னந்திருவாய் மழைப்பெல்லதாமதேரத்தினேர்தன்னன் படையே முனியந்தன் பிரம்மதேவதேரத்தினமாடு தன்னை பரிப்பவர்தாய் சரணமக்கே சாதித்தருளாய my
రమణి నేర్పు నేరములాయి జమళి విధుల సరసపు విభుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే జమళి విధుల సరసపు విపుడా రమణి నేర్పు నేరములాయి తెరవకు నంపిన తెల్లని కలువలు మరపున కెందా మరలాయే తిరవకు నంపిన తెల్లని కలువలు మరపున కింద మరలాయే ఎరుగము నీవిపుడింత చేతువని కరతల కలిగివిగా ఎరుగము నీవిపుడింత చేతువని కరతల కలిగివిగా విపుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే జమళి విధుల సరసపు విభుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే మగువకు నంపిన మకరందమిచ్చటి చిగిదులకెటి చిరు చేదాయే మగువకు నంపిన మకరందమిచ్చటి జిగిదొలకెటి చిరు చేదాయే అగునీయక సత్యం మన మాటల వగ నిరజాడడవా అగునీయక సత్యముల మాటల వగ నెరజానడవా విపుడా రమణి నేర్పు నేరములాయి జమళి విధుల సరసపు విపుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే చెంతల ముత్యపు జిప్పలతో యములంతలోనే ముత్యములాయే చింతల ముత్యపు చిప్పలతో యములంతలోని ముత్యములాయే సంతత కరుణాజల నిధి లక్ష్మీకాంతుడవట సంతత కరుణాజల నిధి లక్ష్మీకాంతుడవట వెంకట విభుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే జమళి విధుల సరసపు విపుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే भक्तजनों, देखिए धवल वस्त्रों में सुसज्जिता होकर के आज नारी मणियाँ नृत्य कर रही हैं और इस नृत्य में और इस प्रकार के विलास में भी धवलिमा आप देख रहे हैं। भक्तजनों, हम सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मोती चंद्रमा के प्रतीक हैं। चंद्रमा भी सागर से जन्मे हैं, सागर से उपजे हैं, सागर से उनका उद्भव हुआ है। लक्ष्मी जी के संबंध में भी यही बात है, मोती भी इसी प्रकार से समुद्र से आते हैं। तो एक विश्वास हमारे सामान्य जनों में है, कहते हैं स्वाति नक्षत्र के विशेष संदर्भ में सीपी के मुंह में पड़ने वाली वर्षा बूंदों से मोती बनते हैं और उन मोतियों का अमूल्य स्थान है मानव जीवन में। मानव ने मोतियों को मूल्यवान वस्तु के रूप में स्वीकारा और अपने अलंकरणों के लिए लिया है। देखिए किस प्रकार मोतियों के झालर झूल रहे हैं, उनकी आभा देखिए, प्रभा देखिए, और माता जी के चारों ओर जो खंबे बने हुए हैं, जो आसन बना हुआ है, हर एक में मोतियां बिंदी हुई है। इन मोतियों की शुभ्र धवलता में माता जी का स्निग्ध हृदय भासित हो रहा है। और यहाँ हाथी को भी देख लीजिए, त्रिपुंड पर धवलता है, त्रिपुंड का जो है वो उसमें भी धवलता चमक रही है। इतना ही नहीं, एक और बात है, हमारे देवताओं के साथ भी मोतियों का संबंध जुड़ा हुआ है।
सबसे पहले बहुत अधिक जुड़े श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण को तो यशोदा माँ के आंगन के मोती कहा गया है। देखिए, श्री कृष्ण स्वयं एक मोती हैं। यहाँ माताजी मोतियों की इस सुंदर वितान में विराजमान है, तो वहाँ मोती को यशोदा के आंगन के मोती कहा गया है श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण भी मोती है। इतना ही नहीं है, श्री कृष्ण के वर्णन में भी हम मोती को देखते हैं। नासाग्रे नव मुक्तिकम कंठे च मुक्तावलिम। नासाग्र में माने नाक के कोने पर तो वो हमेशा नव मौक्तिक को रखते हैं, नए मोती को धारण करते हैं। नव मौक्तिक से, नए मोती से जो प्रकाश मुख की कांति विकसित होती है, यह द्योतित होता है। और इतना ही नहीं, श्री वेंकटेश्वर जी को मौक्तिक सृग्वी कहा गया है। भगवान वेंकटेश्वर मौक्तिक सृग्वी है और वे मोतियों के साथ वो जुड़े हुए हैं, मोतियों की लड़ियों की मालाएं धारण करते हैं। और ये विशेषता है। यहाँ माता को भी हम इसी प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं। और जब मोतियों की माला धारण करते हैं वेंकटेश्वर, तो साथ साथ माता के गले में भी वो हार चमकता है, क्योंकि उनके वक्षस्थल पर ही विराजमान है माता जी। तो इस प्रकार आज के दिन में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस प्रकार धवल कांतियों में और इतनी सुसज्जा के साथ ये वितान वाहन, मोती वितान वाहन तिरुवीथियों में प्रवेश कर रहा है। भक्तजन उसका वाहन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो वाहक तो है ही, बीच बीच में भक्तजन भी आकर के अपना कंधा दे करके अपने को धन्य मानते हैं। माता जी के वाहन को कंधा देना भी एक विशेष पवित्र क्षण है। वो क्षण, एक क्षण के लिए सही कंधा दो, तो ये एक बात है। और हम देख रहे हैं, देखिए माता जी के सामने हंस की मूर्ति है। हंस भी धवल है। ये धवलता, स्निग्धता, ये स्वच्छता का सूचक है। और इसी स्वच्छता में हम भी रहना चाहते हैं। आपके आचरण स्वच्छ हो मोती के समान। ఏనేమి సేతునమ్మ కృష్ణుడెంతెంత చేసెనమ్మా ఏనేమి సేతునమ్మ కృష్ణుడెంతెంత చేసెనమ్మా ఏనేమి సేతునమ్మ కృష్ణుడెంతెంత చేసెనమ్మా శుకపికరవములు తకపికలైనను కకవికలాయను గదనా హృదయం శుకపికరవములు తకపికలైనను కకవికలాయను గదనా హృదయం ఏనేమి సేతునమ్మ కృష్ణుడెంతెంత చేసెనమ్మా ఏనేమి సేతునమ్మ కృష్ణుడెంతెంత చేసెనమ్మా
नित्यागतानन्ता नित्यानन्दिनी जनरञ्जिनी नित्यप्रकाशिनी चैव स्वप्रकाशस्वरूपिणी महालक्ष्मी महाकाली महाकन्या सरस्वती भोग वैभव संधात्री भक्तानुग्रहकारिणी। भक्तों पर अपनी दया दृष्टि को बरसाने के लिए आज माता पद्मावती मोती वितान पर यहाँ ముత్యపు తలబాలతో నెరుల తురుము వంచినే నెలతా తరచు సోనకపు ముత్యపు తలబాలతో నిరుల తురుము వంచినే నెలతా తరచు సోనకపు ముత్యపు తలబాలతో
తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఈరోజు మూడవ రోజు ఉదయం అమ్మవారు మనందరికీ ముత్యపు పందిరి మీద దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. ఒక పక్క తిరుచానూరు మాడవీధులన్నీ కూడా కళా బృందాలతో ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే ఈ సందర్భంగా మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు టీటీడీ జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ పోలా భాస్కర్ గారు. ఓం నమో పద్మావతి నమః. తిరుచానూరులో వెలిసిన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. 4వ తారీఖు ఉదయం ధ్వజారోహణంతో ఈ ఉత్సవాలను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజు సాయంత్రం నుంచి కూడా అమ్మవారు ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం వివిధ రకాల వాహనాల్లో ఆసీనులై మాడవీధుల్లో తిరుగుతూ భక్తులకందరికీ దర్శనమిస్తున్నారు. ఆ క్రమంలో ఈరోజు 3వ రోజు ఉదయం ముత్యపంది వాహనంలో అమ్మవారు భక్తులకందరికీ దర్శనమిస్తున్నారు. తెల్లని ముత్యాలు అలంకరించినటువంటి పందిరి వాహనంలో అమ్మవారు చల్లని చూపులతో మన అందరి మీద అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు. తెల్లని రంగు అంటే శాంతికి చిహ్నం కాబట్టి అమ్మవారు యొక్క చల్లని చూపు వల్ల మన అందరికి కూడా శాంతి చేకూరుతుందని చెప్పి, శుభం కలుగుతుందని చెప్పి మనం భావించాలి. ప్రతిరోజు వాహన సేవలో భక్తులందరూ పాల్గొనాలని మనవి చేస్తూ, ముఖ్యంగా 8వ తారీఖున సాయంత్రం గజవాహనం ఉంటుంది. అట్లాగే ఆ క్రమంలో 9వ తారీఖు సాయంత్రం గరుడ వాహనం, 11వ తారీఖు ఉదయం రథోత్సవం ఉంటుంది. 12 ఆఖరి రోజు, ఆ రోజున పంచమ తీర్థమి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ పంచమి మండపంలో అమ్మవారికి చక్ర స్నానం చేయించడం జరుగుతుంది. అమ్మవారు పుష్కరిణిలో ఆవిర్భవించారు కాబట్టి పంచమ తీర్థానికి విశేషం ఉంది. భక్తులందరూ కూడా ఆ రోజు పుష్కరిణిలో స్నానం చేయాలనే తలంపుతో ఉంటారు. దానికి తగ్గట్టుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే 12వ తారీఖున ఈ పంచమ తీర్థం రోజున అదే రోజు భక్తులందరూ వచ్చి పుష్కరిణిలో స్నానం చేయాలనే ఆలోచన లేకుండా ఆ రోజు అంతా చేయొచ్చు, మరుసటి రోజు 2 రోజులు కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి అర్చక స్వాములు చెప్తూ ఉన్నారు. పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం అయిన తర్వాత పవిత్రత 3 రోజుల పాటు ఉంటుందన్నటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తిరిగి ఆ రోజు తొక్కిసలాటకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలిగించడానికి ఎవరు కూడా దోహదం చేయకుండా సహకరించాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ, ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా అందరికీ కూడా అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ, ఓం నమో పద్మావతి నమః. థ్యాంక్ యూ. श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती वेद स्वरूपिणी उद्भूत माता पद्मावती पद्मा पर वहाँ पद्मासन धारण कर सहस्र पद्मों के सहस्रदल पद्म पर उनका आविर्भाव हुआ था. उस पुष्करणी के चारों ओर अब माता के इन ब्रह्मोत्सवों में शोभा यात्रा आगे बढ़ती है. माता का कहा गया है श्री सूक्त में कि आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्मालिनीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह. हे लक्ष्मी, हे अग्नि, लक्ष्मी को हमारे घर में तुम व्यवस्थित रूप में प्रदान करना. और ये लक्ष्मी कैसी होती हैं? जहाँ पर सुख है, संपत्ति है, वहाँ हम लक्ष्मी के वास स्थान होने का नाम लेते हैं. माता लक्ष्मी पद्मावती के रूप में आज कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए परमात्मा के साथ यहाँ पर पधारी हुई हैं, यहाँ पर विराजमान हैं. आज हमने देखा है कि पुष्कर अर्थात यहाँ पर इस पुष्कर सरोवर के चारों ओर चल रही इस शोभा यात्रा में आज माताजी मोती वितान पर आरूढ़ हैं. और माता और कृष्ण में, परमात्मा और आत्मा में, यानी तो जीव और आत्मा में कोई अंतर नहीं होने का जिस प्रकार से कहा गया है, तुलसीदास ने कहा है, कहियत भिन्न अभिन्न दो होते हुए भी परमात्मा और उनकी शक्ति श्री के रूप में प्रशस्त महालक्ष्मी, उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है. अतः आज
परमात्मा वेंकटेश्वर के ही समान माता पद्मावती भी मोती वितान वाहन पर आरूढ़ होकर बकासुर वध के घटना को हमें स्मरण दिला रही हैं। ये देखिए, चारों ओर मोतियों के झालर हैं, मोतियों का वितान है, मोतियों के हर प्रकार से साज सज्जा है, आभूषण है, दिव्य आभूषण है। और मोतियों के साथ रहना माता के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ मोती भी क्षीर सागर मंथन के समय उद्भूत हुआ था। कल्प वृक्ष उनके प्रांगण का वृक्ष है, मोती उनके अपने मायके की संपत्ति है और चंद्र उनका सहोदर है। इसीलिए अन्नमाचार्य जी कहते हैं कि ऐसी माता को पाकर आप श्रीपति बन गए हैं, आप तो लक्ष्मीपति बन गए हैं, आप तो लखपति बन गए हैं। ऐसी माता उनका यहाँ पर आरती उतारते हुए भक्तगण अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मोतियों के वितान पर आरूढ़ माता बकासुर का वध करने वाले कृष्ण को प्रतिबिंबित कर रही हैं। अपने हाथ में मुरली का धारण कर उस समय ब्रज में जिस प्रकार से परमात्मा कृष्ण ने बकासुर रूपी अधर्म का नाश कर धर्म को संस्थापन किया था, उसी को आज के इस कलयुग में अपने भक्तों के सामने पुनः प्रदर्शित करने के लिए माता भी, जो उनके वक्षस्थल पर रहती हैं और वक्षस्थल लक्ष्मी जिसे हम कहते हैं, आज यहाँ पर हमारे सामने फिर से प्रदर्शित कर रही हैं कि जहाँ पर अधर्म होता है वहाँ पर न परमात्मा उसे सहते हैं, न माता होते हुए भी परमात्मा की अर्ध जो भाग है वह लक्ष्मी सहती हैं। जहाँ पर उनकी संतान अधर्म बन जाते हैं, यानी तो वे अधर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, तब बिना किसी सोच कर कि ये मेरी संतान है, वे उनका संहार करती हैं। नरकासुर का उन्होंने वध किया था और आज जो है बकासुर वध के रूप में वे हमें यही दिखा रही हैं कि धर्म के रास्ते पर अग्रसर होने वालों के साथ साथ उनके पीछे पीछे, उनके आगे आगे मैं विचरण करती हूँ, किंतु अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को वहीं पर मैं उनका संहार करती हूँ। उनके बकल में वही बक है, उस बक को दिखाया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है। मोतियों के झालर हैं, मोती स्वच्छता का प्रतीक है, मोती सुंदरता का प्रतीक है, मोती शुभ्रता का प्रतीक है, मोती शीतलता का प्रतीक है। माता में ये सारे गुण हैं और यह आर्द्राम पुष्करणीम कहा गया है और इन्हें ज्वलंतीम भी कहा गया है। आर्द्राम यक्कर्णीम यष्टिम स्वर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो ममावहा कहा गया है। और ये माता आर्द्रा भी हैं, ज्वलंती भी हैं। संसार में यहाँ हम देख रहे हैं परमात्मा के नरसिंह के रूप को इसे प्रदर्शित किया जा रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधर्म का पतन करवाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का उद्धार करने के लिए प्रभु इस जगत में विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं। कभी कभी माता स्वयं कहती हैं कि आप अमुक रूप का धारण कीजिए। जैसे कहा जाता है कि मत्स्यावतार के लिए, मत्स्यावतार धारण करने के लिए माता ने ही, लक्ष्मी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था।
పట్టుమంటూ పెరరేటిని మా గొల్లగారి పిల్లంగ్రోవి ఓరో సల్లా పిల్లంగ్రోవి పట్టుమంటూ పెరరేటిని. उत्सव के वातावरण को उत्कर्ष करते हुए भक्तगण अपनी नृत्य, गायन, वाद्य कलाओं के साथ माता का आनंदित करने के लिए यहाँ पर भक्त अपने प्रदर्शन दे रहे हैं. माता को इस प्रकार से इन मोतियों के वितान के वाहन पर बैठकर देख रहे हैं तो हमें एक उक्ति का स्मरण आता है कि जहाँ पर आर्द्रा ज्वलंती दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है. इस संसार में जब हम देखते हैं कि जो ज्वलित होता है वह आर्द्र अर्थात नमी उसमें नहीं होती है और जो जिसमें नमी होती है वह ज्वलित नहीं होती है. किंतु यहाँ पर माता के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि माता आर्द्र हैं. अपने भक्तों के कष्टों को देखकर उनका उद्धार करने के लिए वे आर्द्र हो जाते हैं. वहीं दूसरी ओर जहाँ पर अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को देखकर अथवा राक्षसी गुणों के लोगों को देखकर, जीवों को देखकर वे ज्वलंत होती हैं. अतः दोनों गुण उनमें हैं. यहाँ देखिए हमारे सामने भक्त बाल गोपाल यहाँ गणपति सिद्धि और बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं. शिव जी गौरी के साथ नृत्य कर रहे हैं. उनके गले में जो सर्प हैं, यहाँ बकासुर है, उस बकासुर का वध कृष्णावतार में किया गया था और उसी का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि जब जब परमात्मा ने इस संसार में अवतार धारण किया था तब माता लक्ष्मी उनकी पत्नी के रूप में, उनके शक्ति के रूप में कभी सीता बनकर, कभी रुक्मिणी बनकर यहाँ पर उन्होंने अवतार धारण किया था. बाकी के अवतारों में वे उनकी अनपायनी, उनके हृदयस्थ वास कर उन्होंने उनका साथ दिया था. श्री विग्रह जिसे हम कह रहे हैं कि उसमें श्री अर्थात वैभव, और यह धन यानी केवल संपत्ति ही नहीं है. गजारोहण पर जब होता है तो उसे भी हम संपत्ति कर रहे हैं, वैभव कह रहे हैं. पुष्करणी का अर्थ यह भी है कि हाथियों के सूंडों के अग्रभाग. माता आर्द्रा इसलिए भी हैं क्योंकि उनको सदैव हाथी अपने तूंडों के अग्रभागों से, अपने सूंडों के अग्रभाग से उन्हें हमेशा अभिषिक्त करते रहते हैं. अतः वे पुष्करणी के तट पर इस शोभा यात्रा में भी राजसी ठाट को दिखाते हुए गजारोहण जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है उसको दिखाते हुए माता के आगे आगे राजसी ठाट वैभव के चिन्ह के रूप में गजों को हम देख रहे हैं, हाथियों को हम देख रहे हैं. एक बार यह भी स्मरण दिला रहा है कि परमात्मा ने हमारे पूर्वज गजेंद्र का उद्धार किया था. आज हम आपकी सेवा में अब उसे हम ऋण होने के लिए हम एक अवसर को देख रहे हैं और माता के आगे आगे चलते हुए यह पुष्करणी के तट पर पुष्कर कहलाने वाले हाथियों का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है. और यहाँ पर वेदों के अध्ययन रूप में विद्यार्थीगण, अध्येता एवं पंडित महोदय यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनका वाचन कर रहे हैं, वेदों का वाचन कर रहे हैं. और ये सारे वेद जितने भी हैं परमात्मा ने हंस वाहन पर, कल हमने देखा था, उस हंस के रूप में, हयग्रीव के रूप में सारे ऋषि मुनि समाज, देवी देवता सभी को उन्होंने वेदों का बोध करवाया था. उसी वेदों के उसके अनुसार वैदिक धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए समय समय पर इनका वाचन किया जाता है. आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई अध्येता उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनका वाचन कर रहे हैं. माता की आरती उतारी जा रही है. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में विभाजित सभी वेदों के सारों को यहाँ पर स्थान स्थान पर पढ़ा जा रहा है. यह पठनीय है. वेद हमारे सामने एक मार्ग प्रशस्त करते हैं. माता लक्ष्मी हमें यही दिखाती है कि जो वैदिक मार्ग पर चलते हैं, जिनके अंदर पुरुषाकार है, वे उनके पास मैं रहती हूँ.
अगर उनका नहीं है तो उनका आवास नहीं है तो व्यक्ति निर्बल हो जाता है। इस संस्कृति के सिरमौर के रूप में नृत्य कला को प्रदर्शित कर रही कुमारियां यहाँ पर लक्ष्मी की साक्षात वैभव लक्ष्मी के रूप में प्रदर्शित हो रही माता पद्मावती के रूप के आगे आगे अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं और मोतियों के वितान का यह शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। कि कहा गया है कि नायिका की यानी पद्मावती की दृष्टि मेघ मध्यगत तड़ित रेखा है, यानी विद्युल्लता के समान है, जो नायक अर्थात भगवान वेंकटेश्वर के मन के अंधेरे को दूर कर देता है। माता का मुख चंद्रमा है, इसीलिए नायक के नयन रूपी कुमुद हमेशा प्रफुल्लित होते हैं, खिले हुए रहते हैं। इस प्रकार से और यज चंद्रमा के समान होने में कोई उनका मुख, माता का मुख चंद्रमा के समान होने में సంతలోని జాడవు జాజరలో వాడవు వింతలేదు